सो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप काउंटडाउन कैसे सेट कर सकते हो आपके डीजे सेट पर। यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में देखेंगे आपके कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपका भी न्यू ईयर आने वाला है थोड़े दिनों बाद, तो आपको काउंटडाउन चाहिए होगा तो आप वर्चुअल डीजे के द्वारा आप सेट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। इसके अलावा हैलोवीन पार्टी के लिए आप वीडियो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको यह सारी चीज़ें आपको वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर के द्वारा दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा आपको पीछे ग्राफिक्स चाहिए, आपके पीछे स्क्रीन है, तो आप वहाँ सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको शेड्यूल करना है, जैसे कि आपको पता है कि आपको 12 बजे से पहले काउंटडाउन चलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं कि 1 मिनट पहले मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और ऑडियो फाइल स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको 10 सेकंड के लिए लगानी है, तो इस सारी चीज़ों के सैंपल मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्चुअल डीजे के द्वारा ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे नेचर पर आपका स्वागत है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ आप न्यू ईयर के लिए काउंटडाउन कैसे सेट कर सकते हैं। वैसे तो आप डिफरेंट ओकेजन्स के लिए तो आपका जो काउंटडाउन है वह सेट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आपको मैं सिर्फ न्यू ईयर का काउंटडाउन सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग्स पर जाना है, ठीक है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर आपको एक्सटेंशन का साइन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको सैंपल पर जाना है और आपको वीडियो लूप पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप के सैंपल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैलोवीन का हो गया, और भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप आकर खुद भी चेकआउट कीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर न्यू ईयर का काउंटडाउन पैक भी देखने को मिलता है। यदि आपके पास सैंपल पहले से है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत ही स्मॉल फाइल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ हमें देखने को कहाँ मिलते हैं सैंपल, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको साइड व्यू पर क्लिक करना है और साइड व्यू पर आपको यहाँ पर जाना है और आप यहाँ देख सकते हैं न्यू ईयर काउंटडाउन पैक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपको फाइल देखने को मिलती है। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है और यदि आपके पास पहले से सिलेक्ट है तो इन सबको आप नन कर दीजिएगा और इसे आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के दिखाता हूँ पहले से थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह लूप लग चुका है, आपकी यह फाइल चलती रहेगी और इस तरह से आप ऐसे वीडियो जो आपके लूप्स हैं वह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काउंटडाउन आपको ऐड करना है तो आप इस तरह के काउंटडाउन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको 1 मिनट का काउंटडाउन लगाना है तो आप यहाँ देखिए, आप इस तरह की आपकी जो वॉच है वहाँ भी आपकी घूमती रहेगी। आप 1 मिनट का जो काउंटडाउन है उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑडियो फाइल करनी है तब उस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं, तो आप ऑडियो फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की ऑडियो फाइल यूज़ कर सकते हैं, वीडियो फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको काउंटडाउन सेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ न्यू ईयर का। इसके अलावा आप डिफरेंट ओकेजन पर आप डिफरेंट टाइप के काउंटडाउन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं शेड्यूल पर, ठीक। यहाँ पर आप चलिए इवेंट शेड्यूल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब आपको करना क्या क्या है, एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिए। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, व्हाट, व्हेन। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट एन एक्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं प्ले अ सैंपल, क्योंकि हमने सैंपल डाउनलोड किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 मिनट का काउंटडाउन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 मिनट गोल्ड क्लिक, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। अब हमें ये काउंटडाउन लगाना कब है, तो जैसे कि आपका हैप्पी न्यू ईयर का टाइम है, ठीक है। तो आप इसे 1 मिनट पहले लगाएंगे, मतलब कि जब का आपके 12 बजेंगे उससे 1 मिनट पहले। तो आप क्या करेंगे, 8 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 23 मतलब कि 11 समझ लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा 59, तो यह हमने 1 मिनट पहले लगा दिया है। आप यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट काउंटडाउन लिख दूँ या काउंट लिख देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ कर दिया है। इसके अलावा आपको सेव पर क्लिक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, देखिए
आपकी जो वॉच है वह स्टार्ट हो चुका है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप 1 मिनट का काउंटडाउन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको, यदि आपको ऑडियो फाइल यूज़ करनी है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं पहले, ठीक है। अब हमने यहाँ तो हमने 1 मिनट पहले लगा लिया है, मतलब कि यदि आपके पास स्क्रीन है तो यहाँ आप ये चला सकते हो 1 मिनट पहले। इसके अलावा अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर यूज़ करना है ऑडियो फाइल, ठीक है। कि जैसे कि आपके पास 1 मिनट तक तो आपकी जो फाइल है चलती रहेगी वीडियो, बट आपको यहाँ भी यूज़ करना है कि 10 सेकेंड पहले आपकी ऑडियो फाइल भी यूज़ हो। जैसे कि ये हमारे पास ऑडियो फाइल है तो यह हमारी यूज़ हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सैंपल पर क्लिक करेंगे। सैंपल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसका नाम देख लीजिए, ठीक है। आप इसका नाम यहाँ है 10 सेकेंड ऑडियो, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपको कब रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 11:59 पर रखा है, तो इसे मैं कब रखूँगा, 11:59 फिर 50 सेकेंड, ठीक है। तो 23 ये हो चुका है, 59 हो गया, इसके अलावा 50। तो इस तरह से आपने यहाँ काउंटडाउन सेट कर दिया। आप इसे लिख दीजिए 10 सेकेंड ऑडियो, इसे भी आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ 1 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कर दिया है। इसके अलावा अब आपको एक और फाइल यूज़ करनी है, जैसे कि आपको ऐसे, जैसे कि आपने कोई 1 मिनट का काउंटडाउन चलाया और उसके बाद आपको हैप्पी न्यू ईयर भी लिखा आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सैंपल पर क्लिक किया फिर से, और उसके बाद हमने हैप्पी न्यू ईयर पर क्लिक किया, ठीक है। हमने इस टाइप से क्लिक कर दिया है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं 8 पर क्लिक करना है, और 12 तो हमने 00 ही रहने दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने इस टाइप की फ़ाइलें बना ली हैं। इसके अलावा आप और भी फाइल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब आपको पता लग जाएगा कि हमें, जैसे कि हमारे पास प्लेलिस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पर प्ले या प्लेलिस्ट पर क्लिक किया, मतलब कि आपको कोई न्यू सॉन्ग चलाना है, कोई अच्छा सॉन्ग चलाना है, जैसे 12 बज जाए, तो आप उसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्ले या प्लेलिस्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर बता दीजिए आपको कौन सी प्लेलिस्ट है। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई प्लेलिस्ट है नहीं, बट आप बता सकते हैं और डायरेक्ट आपकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ प्ले हो जाएगी। तो आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल तरीके से एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें यहाँ ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, हम इसे ही प्ले करते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास टाइम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी भी चीज़ें 12 तक की वह पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी। बट यदि मैं इसके बाद का लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 बजे का काउंटडाउन लगा लिया है, ठीक है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अभी 3:57 हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका 4 बजेंगे, आपका यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमने कुछ इस तरह से हमारा काउंटडाउन सेट किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 बज रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 4 बजे का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3:59 लगाए थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 11:59 पर करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया 3:59 50 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको 23 मतलब कि 11:59 50 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर आपके 12 बजे जाएंगे, मतलब 00:00, ठीक है। तो आपका कुछ भी टाइम नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर आपके 12 बज जाएंगे। तो आप इस तरह से शेड्यूल यूज़ करेंगे, और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको स्टार्ट पर करना है। तो जैसे ही आपके यहाँ पर 3:59 बजेंगे, आप यहाँ देखिएगा 3:59 जैसे ही होंगे, आपका सिर्फ यह वाला स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 1 मिनट वाला काउंटडाउन है, ठीक है। और उसके बाद हमने कैसे एडजस्ट किया है, कैसे शेड्यूल किया है, आपको यहाँ पर 10 सेकेंड की फाइल चलानी है। जब सिर्फ 10 सेकेंड बचेंगे, जैसे यहाँ पर 4 बजने पर, मतलब कि आपके वहाँ पर 12 बजने पर, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरह से एडजस्ट किया है। तो आपकी ऑडियो फाइल स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपके 12 बजेंगे, मतलब कि यहाँ पर 4 बजेंगे, तो यहाँ पर आपका हैप्पी न्यू ईयर लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमने एडजस्ट किया है। मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से सिर्फ शेड्यूल कर सकते हैं सेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 बजे का किया, तो आप देखिएगा यहाँ पर अभी हमारे पास बज रहे हैं 3:58। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3:59 हुए, यहाँ पर आपका जो सिर्फ 1 मिनट वाला जो आपका काउंटडाउन है वह स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका पैनल यहाँ घूमने लगा है, आप यहाँ देखिए 15 सेकेंड हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा इसका कांटा, आप यहाँ देखिएगा जैसे ही आपके 10 सेकेंड बचेंगे, आपकी जो ऑडियो फाइल है वह भी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपके जो 12 है, मतलब यहाँ पर 4 बजेंगे, तो आपकी जो न्यू ईयर वाला टाइम है वह भी स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं
तो आपकी ऑडियो फाइल भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब न्यू ईयर भी आपका लिखा आ जाएगा, देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप प्लेलिस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लस पर जाकर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पर प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप लगा लीजिएगा और डायरेक्ट आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आपका शेड्यूल को प्ले कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। और न्यू ईयर भी आने वाला है थोड़े दिन बाद, तो आपके लिए यह आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो। सो गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको यह वीडियो अच्छी भी लगी हुई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी डीजे से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।